नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। और आपके लिए एक अच्छी खबर है, इंडियन एयरफोर्स ने AFCAT 1/2021 की घोषणा कर दी है। इसमें जो कैडेट सेलेक्ट होंगे उनको जनवरी 2022 से ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा इंडियन एयरफोर्स द्वारा। ये भर्ती आई है इंडियन एयरफोर्स AFCAT 1/2021 के लिए। और इसमें फ्लाइंग ब्रांच साथ ही ग्राउंड ड्यूटी की जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल ब्रांच हैं उन सब में आपके लिए भर्ती आई हुई है। परमानेंट कमीशन की वैकेंसी है, साथ ही शॉर्ट सर्विस कमीशन की भी वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों के लिए इसमें भर्ती आई हुई है। आज हम आपको बताने वाले हैं इस भर्ती के पेज क्वालिफिकेशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। वैकेंसी किस ब्रांच में कितनी कितनी आई हैं। तो AFCAT एंट्री के तहत फ्लाइंग ब्रांच में वैकेंसी आई है 69 और ये शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आपकी आई हुई है। मैन और वुमेन दोनों कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात करें तो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में AEL और AEM की भर्ती आई हुई है। परमानेंट कमीशन की 27 वैकेंसी है, SSC की 40 वैकेंसी है। AE इलेक्ट्रिकल में, वहीं AE मैकेनिकल की बात करें तो इसमें PC की 12 वैकेंसी है, SSC की 17 वैकेंसी है। इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है उसके बारे में आगे हम आपको डिटेल में बताएंगे। एक एक पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, किस ब्रांच के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। GD नॉन टेक्निकल की बात करें तो एडमिन में भर्ती परमानेंट कमीशन के लिए 12 है, SSC की 19 है। वही अकाउंट्स में PC की 6 वैकेंसी आई हैं, SSC की 10 आई हैं। लॉजिस्टिक्स में PC की 9 वैकेंसी हैं, SSC की आई हैं 14। जहां कहीं भी परमानेंट कमीशन है वहां मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। वहीं शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। NCC स्पेशल एंट्री की बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए NCC एयरफोर्स वालों को अलाउ किया गया है। 10% जो वैकेंसी है CDS की, वही 10% वैकेंसी AFCAT की रिजर्व रखी गई है। NCC जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स से कर रखी है उनके लिए जो CDS की वैकेंसी है वहां पर परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। वहीं AFCAT की वैकेंसी के लिए NCC वालों को शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाएगा। और इस पूरी भर्ती में जो लॉ ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं उनके लिए 2 वैकेंसी रिजर्व रखी गई हैं। तो जो GD नॉन टेक्निकल की वैकेंसी है वहां पर LLB वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। टाइप ऑफ कमीशन की बात करें तो PC मैन के लिए है, वहीं SSC मैन और वुमेन दोनों के लिए है। यानी परमानेंट कमीशन सिर्फ मेल कैंडिडेट से ये वैकेंसी भरी जाएंगी। वहीं शॉर्ट सर्विस कमीशन की वैकेंसी मैन और वुमेन दोनों कैंडिडेट से भरी जाएंगी। और शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है वो पहले 10 साल का होता है, उसको 2 साल करके 4 साल तक और बढ़ा दिया जाता है। यानी टोटल 14 साल की आपकी सर्विस होती है। और आपकी सर्विस अगर सेटिस्फैक्ट्री रहती है, साथ ही अगर वैकेंसी अवेलेबल रहती है तो आपको परमानेंट कमीशन भी दिया जा सकता है। एज लिमिट की बात हम कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे हम क्वालिफिकेशन की। तो एज लिमिट जो है वो फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 से लेकर 24 साल रखी गई है 1 जनवरी 2022 को। यानी आपका जन्म 2 जनवरी 1998 से लेके 1 जनवरी 2002 के बीच में हुआ हो, ये दोनों डेट इसमें शामिल हैं। अपर एज में रिलैक्सेशन 2 साल का मिलेगा उन कैंडिडेट को जिनके पास वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस जो कि DGCA द्वारा इशू किया गया हो वो अवेलेबल अगर है। यानी वो कैंडिडेट जिनके पास पहले से ही कमर्शियल पायलट लाइसेंस है उनको 2 साल की एज में छूट दी जाएगी। बाकी किसी भी कैंडिडेट को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। वही जो कैंडिडेट जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, उनके लिए एज लिमिट है 20 से लेकर 24 साल। GD की जो ब्रांच है टेक्निकल नॉन टेक्निकल, इनके लिए एज लिमिट है 20 से लेकर 26 साल। यानी आपका जन्म 2 जनवरी 1996 से लेकर 1 जनवरी 2002 के बीच में हुआ हो। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। डिटेल में हम आपको बता देते हैं किस ब्रांच के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल में। तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसकी, उसमें टेक्निकल पोस्ट के लिए आपके पास 12th में मैथ होना अनिवार्य है, साथ ही फिजिक्स आपके पास होनी चाहिए। और जो फ्लाइंग ब्रांच की वैकेंसी है वहां भी आपके पास 12th में मैथ और फिजिक्स होनी चाहिए। बाकी जो नॉन टेक्निकल की वैकेंसी है उसके लिए आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी भी डिसिप्लिन में कम से कम 60% मार्क के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप भर्ती हो रहे हैं एडमिन के लिए। वहीं लॉजिस्टिक के लिए आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो कम से कम 60% मार्क के साथ किसी भी सब्जेक्ट में। अकाउंट्स के लिए आपने BCom कर रखी हो कम से कम 60% मार्क के साथ। तो इन 3 वैकेंसी एडमिन, लॉजिस्टिक्स और अकाउंट्स के लिए आप ग्रेजुएट हो, आपके पास 12th में मैथ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट्स के लिए BCom मांगा जाता है। बाकी एडमिन और लॉजिस्टिक्स के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हैं, 60% मार्क्स आपके हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल ब्रांच की। तो फ्लाइंग ब्रांच में आपने मैथ और फिजिक्स के साथ 12th पास कर रखी हो। आपके मैथ और फिजिक्स में अलग अलग 60% मार्क्स होने चाहिए। ये लास्ट टाइम का नोटिफिकेशन है, अब की बार का जो आएगा अगर उसमें 50% पे फॉर्म भरवाए जाते हैं तो हम आपके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। 12th में मैथ और फिजिक्स होना अनिवार्य है, साथ ही आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो कम से कम 60% मार्क के साथ। कोई भी डिसिप्लिन हो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपने 12th में मैथ पढ़ा हो, फिजिक्स पढ़ा हो और ग्रेजुएशन में आपके कोई भी सब्जेक्ट हो
आपने 60% मार्क के साथ ग्रेजुएशन कर रखा है, डिग्री प्राप्त कर रखी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। वो कैंडिडेट जिन्होंने बीई बीटेक कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट में 4 साल का 60% मार्क के साथ वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने AMIE का A और B पास किया है या फिर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से जिन्होंने A एंड B एग्जाम पास किया है 60% मार्क के साथ, वो एलिजिबल माने गए हैं। तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपके पास 12th में फिजिक्स और मैथ होना अनिवार्य है। बाकी आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें GD टेक्निकल की, तो इसमें 2 टाइप की भर्ती आती है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स की, दूसरी आती है मैकेनिकल की। तो एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपने 12th पास कर रखा हो फिजिक्स और मैथ के साथ, आपके 60% मार्क्स होने चाहिए और 4 साल के आपके पास BE बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड और टेलीकम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड और टेलीकम्युनिकेशन माइक्रोवेव, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग AAR, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग IT। इतने सब्जेक्ट में से किसी के साथ भी अगर आपने BE बीटेक करा है 4 साल का 60% मार्क के साथ और 12th लेवल पर आपने मैथ और फिजिक्स पढ़ा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच के लिए। वहीं हम बात करें मैकेनिकल की, यानी एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल की AEM की, तो इसके लिए आपने 12th पास कर रखा हो फिजिक्स और मैथ के साथ। 60% मार्क्स लास्ट ईयर मांगे गए थे, इस बार के नोटिफिकेशन में परसेंटेज यही रहने वाली है जहां तक है, तो हो सकता है बदलाव हो तो हम आपको बता ही देंगे। और आपने 4 साल की डिग्री प्राप्त कर रखी हो इंजीनियरिंग में, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, मैकेट्रॉनिक्स में और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। इनमें से किसी सब्जेक्ट में आपने BE बीटेक कर रखी है या फिर AMIE कर रखी है, आप एलिजिबल माने जाएंगे। ज्यादातर क्वालिफिकेशन हर साल इनकी सेम ही रहती है, सिर्फ परसेंट का अंतर आता है जब आपको बुलाया जाता है फ्लाइंग ब्रांच के लिए या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की जो ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, उनके लिए। 12th में पिछली बार 60% मांगे गए थे, जब 1/2020 का नोटिफिकेशन आया था तो उसमें 60% मार्क्स मांगे गए थे मैथ और फिजिक्स में अलग अलग 12th लेवल पर। 2/2020 जब आया तो उसमें 50% पर कैंडिडेट को फॉर्म भरवाए गए थे मैथ और फिजिक्स में। अगर आपके 50% हैं और ग्रेजुएशन में आपके 60% हैं, आप एलिजिबल थे। इस बार क्या परसेंटेज मांगी जाएगी 12th में मैथ और फिजिक्स की, उसके बारे में नोटिफिकेशन 1 तारीख को जब आ जाएगा हम आपको बता देंगे। वैसे जहां तक है तो यही रहने वाली है। तो ये तो बात हो गई क्वालिफिकेशन की, अब कुछ और बातों को हम देख लेते हैं। बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग आपकी जनवरी 2022 में शुरू हो जाएगी सभी कोर्सेज के लिए एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल हैदराबाद में, और इसकी जो ड्यूरेशन है फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए रहेगी 74 वीक, वहीं GD नॉन टेक्निकल के लिए रहेगी 52 वीक्स की। ये एयरफोर्स ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट में डिफरेंट टाइप की जो एस्टेब्लिशमेंट हैं वहां आपकी कराई जाएगी। और जब आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने आएंगे तो आपके पास पैन कार्ड और SBI में अकाउंट या फिर किसी नेशनलाइज बैंक में अकाउंट होना अनिवार्य है। अगर हम बात करें आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, क्या क्या मिलेगा, तो आपको 56,100 से 1,77,500 वाले ग्रेड में शामिल किया जाएगा। फ्लाइंग ऑफिसर की आपको रैंक मिलेगी और आपको मिलिट्री सर्विस पे मिलेगी 15,500 रुपए महीने, यानी आपकी बेसिक सैलरी होगी लगभग 70,000 रुपए महीने। इस पे जो भी एप्लीकेबल अलाउंसेज हैं वो सब आपको मिलेंगे ट्रेनिंग पूरी करने के बाद। ट्रेनिंग के दौरान आपको 56,100 रुपए महीने मिलेंगे। और वो कैंडिडेट जो AFCAT एंट्री और NCC स्पेशल एंट्री दोनों के लिए एलिजिबल हैं, उनको दोनों भर्ती के लिए फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा, लेकिन उनको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा। यानी AFCAT एंट्री और NCC स्पेशल एंट्री के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना होगा। टैटू की बात करें तो टैटू एल्बो टू द रिस्ट अंदर की साइड में अलाउ है, और इस संबंध में इंडियन एयरफोर्स का निर्णय ही सर्वमान्य होगा। साथ ही आपका नार्कोटिक्स का भी टेस्ट होगा कि कहीं आप ड्रग्स तो नहीं लेते हैं। अब बात कर लेते हैं AFCAT एग्जाम की, तो ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा और 250 रुपए फीस जमा कराई जाएगी आपकी। NCC स्पेशल एंट्री वालों को कोई फीस पे नहीं देनी है, बाकी AFCAT वालों को 250 रुपए फीस जमा करानी होगी। वो कैंडिडेट जो 25 साल से कम एज के हैं उनको अनमैरिड होना अनिवार्य है। ज्वाइनिंग के टाइम पर विडोज, विडोवर्स और डायवोर्सीज जो कि 25 साल से कम उम्र के हैं वो भी एलिजिबल नहीं है। तो यानी 25 साल से पहले आपकी शादी न हुई हो ज्वाइनिंग के टाइम पर, तभी आपको एलिजिबल माना जाएगा। अगर हम बात करें आपका फिजिकल कंडीशन कैसा होना चाहिए, यानी आपकी फिजिकल कैसी होनी चाहिए, तो आप अपने आप को फिट रखें, क्योंकि आपको एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड जो है
वहां पर पेश होना होगा। आपको 1.6 किलोमीटर की रेस क्वालिफाई करनी होगी 10 मिनट में। 10 पुशअप्स करने होंगे, 3 चिनअप्स करने होंगे। इसके अलावा आप वैसे भी अपने आप को फिट रखें। इस भर्ती के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आप 020 255 03105 साथ ही 020 255 031 06 पर संपर्क आप कर सकते हैं। और इस भर्ती के लिए आपके जो फॉर्म हैं वो www.careerindianairforce.cdac.in साथ ही www.afcat.cdac.in पर भरे जाएंगे 1 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक। तो 1 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर 2020 तक आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे एयरफोर्स AFCAT फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल की वैकेंसीज के लिए। साथियों, मैं उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।